हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सी शार्प में इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेस इनहेरिटेंस क्या होता है सी शार्प में। तो चलते हैं अपने आईडी में। तो मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है। पहले मैं ये कोड को समझा देता हूँ, फिर हम थ्योरी को समझेंगे। तो जैसे कि हम एक क्लास को दूसरे क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, वैसे ही हम इंटरफेस को भी दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट कर सकते हैं। तो देखो, पहले मैंने एक यहाँ पे इंटरफेस बनाया हुआ है, पब्लिक इंटरफेस। उसका नाम है आई शेप। ठीक है। उसके अंदर दो मेथड है, डबल कैलकुलेट एरिया और एक मेथड है डबल कैलकुलेट पेरीमीटर। एक मेथड है हमारा एरिया कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा मेथड है हमारा पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। और फिर मैंने एक और इंटरफेस बनाया हुआ है, पब्लिक इंटरफेस आई रिसाइजेबल शेप। और देखो, ये इनहेरिट कर रहा है आई शेप को। जो ये वाला इंटरफेस है, ये इसको इनहेरिट कर रहा है। और इसके अंदर इसका खुद का एक मेथड है वॉइड रिसाइज, जो कि एक पैरामीटर लेता है डबल फैक्टर। तो ये जो रिसाइज मेथड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए इसको हमने वॉइड बना दिया है। अब ये वाला पॉइंट देखो, एक क्लास दैट इनहेरिट्स इट्स इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल द इंटरफेस मेंबर्स इन द एंटायर इंटरफेस चेन। तो जो भी क्लास ये आई रिसाइजेबल शेप को इनहेरिट करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? जब आई रिसाइजेबल शेप हमारा जो इंटरफेस है, इसने इनहेरिट किया आई शेप को। ठीक है। तो आई रिसाइजेबल शेप के अंदर अब क्या आ गया? ये कैलकुलेट एरिया वाला मेथड भी आ गया और ये कैलकुलेट पेरीमीटर वाला मेथड भी आ गया और इसका खुद का मेथड भी है रिसाइज। तो जो क्लास अब ये मेथड को, मतलब ये इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, वो क्लास को क्या करना पड़ेगा? तीनों मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि देखो, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है पब्लिक क्लास सर्कल, और ये जो क्लास है ये इनहेरिट कर रहे हैं आई रिसाइजेबल शेप इंटरफेस को। तो अब ये जो सर्कल क्लास है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा ये कैलकुलेट एरिया वाला मेथड को इम्प्लीमेंट, और कैलकुलेट पेरीमीटर मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और ये जो रिसाइज मेथड है इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो हमारा क्लास है सर्कल, इसके अंदर देखो एक इसका खुद का एक वेरिएबल है पब्लिक डबल रेडियस। वेरिएबल नहीं, इसको हमने एक प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक सर्कल, जो कि एक पेरीमीटर पैरामीटर लेता है डबल रेडियस, और जो भी रेडियस का वैल्यू होगा उसको हम रेडियस में सेट करा देंगे। ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे इसने कैलकुलेट एरिया वाला मेथड भी इम्प्लीमेंट करा हुआ है, कैलकुलेट पेरीमीटर वाला मेथड भी इम्प्लीमेंट करा हुआ है, और कैलकुलेट मतलब रिसाइज वाला मेथड भी इम्प्लीमेंट करा हुआ है। ठीक है। क्योंकि इसने इनहेरिट किया था आई रिसाइजेबल शेप को, और आई रिसाइजेबल शेप के अंदर ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, और इसका रिसाइज मेथड भी है। इसलिए जो ये सर्कल क्लास है, इसको ये तीनों मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि इसने किया हुआ है यहीं पे। तो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं 2 पाई आर। और हम रीसाइज मेथड को भी यूज़ कर रहे हैं। रीसाइज मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये एक वॉइड टाइप का मेथड है। ये सिर्फ क्या करेगा, जो भी साइज होगा उसको रीसाइज करने में मदद करेगा। तो अब ये लास्ट पॉइंट देखो, इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल कैन हैव द रेफरेंस ऑफ द चाइल्ड क्लास। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंटरफेस है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का। ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। आई रिसाइजेबल शेप इक्वल रिसाइजेबल सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल। ठीक है। हमने पेरेंट इंटरफेस को यूज़ किया और हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड क्लास का, सर्कल क्लास का। ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया रिसाइजेबल सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया। जो जो भी एरिया होगा, हमने यहाँ पे रेडियस 5.0 दिया है, तो उसके हिसाब से जो भी एरिया होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और इसी हिसाब से जो भी पेरीमीटर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखो, हमने कॉल किया हुआ है जो रिसाइज मेथड है हमारा। रिसाइज मेथड हमारा क्या कर रहे हैं, 2.0 ले रहा है। तो अब क्या होगा, जो भी ये रिसाइज मेथड हमारा क्या करता है, देखो, रेडियस रेडियस मल्टीप्लाई इक्वल टू फैक्टर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, 5.0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.0, तो हमारा आ जाएगा 10। तो अब हमारा एरिया बन गया 10। तो अब हम कंसोल डॉट राइट लाइन जब कराएंगे, तो 10 के रेडियस के हिसाब से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा,
और 10 रेडियस के हिसाब से पेरीमीटर कैलकुलेट होकर हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देख रहे हैं ये चलता है कि नहीं। ठीक है, ये चल रहा है ठीक से हमारा। तो ये जो पहला जो सर्कल एरिया 78.53 है, ये क्या है, 5 के हिसाब से रेडियस, क्योंकि हमने पहले रेडियस दिया था 5 यहाँ पे, और पेरीमीटर भी उसी हिसाब से आ गया। और फिर देखो रिसाइज सर्कल एरिया, तो हमने रिसाइज कर लिया सर्कल को, 2.0 दे दिया यहाँ पे, तो अब रेडियस हमारा बन गया 10। तो 10 के हिसाब से हमारा एरिया आ गया 314.1.15, और पेरीमीटर आ गया 62.83। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस इनहेरिटेंस है, इसका मेन पॉइंट ये है कि जब हम एक क्लास बनाएंगे और इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे, तो जो भी इंटरफेस को हम इनहेरिट कर रहे हैं उसके अंदर जो जो मेथड होगा उसी सभी मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दे देगा हमें। ठीक है, तो ये था हमारा सी शार्प में इंटरफेस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जैसे कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, वैसे ही हम इंटरफेस को भी दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो हमने जब इनहेरिटेंस पढ़ा था तब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को तो कवर नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ क्लास को यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करके देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।